अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारी बेसिक स्टिचिंग कोर्स की क्लास 17 है और इससे पीछे वाली क्लासेस में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से बेल्ट वाली बेसिक शलवार्स की कटिंग होती है, यानी कि सारी बेसिक शलवारें जो हैं उनकी कटिंग और ड्राफ्टिंग किस तरह से करते हैं। फिर हमने सिंपल शलवार की कटिंग का मेथड सीखा। आज की इस वीडियो में हम बेल्ट शलवार का बेल्ट किस हिसाब से रखते हैं, इलास्टिक किस हिसाब से डालते हैं, ये सब कुछ हम इस आज की छोटी सी वीडियो में जानेंगे। और ये वीडियो बहुत स्पेशल है उन लोगों के लिए जिन्होंने पीछे वाली ये क्लासेस अटेंड नहीं की, तो वो जाके पहले पीछे से सारी क्लासेस देखें, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने बेसिक शलवार की कटिंग बताई थी कि बेल्ट वाली शलवार की कटिंग क्या होती है, उसकी मेजरमेंट किस हिसाब से रखते हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो जाके पहले वो वाली वीडियो देखें, फिर इसकी स्टिचिंग की वीडियो देखें। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि इसका बेल्ट किस हिसाब से रखते हैं और इलास्टिक किस हिसाब से डालते हैं, उसकी मेजरमेंट वगैरह क्या होती है। तो चले आएँ पहले थोड़ी सी इसकी कटिंग सीखते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे कपड़ा है 2.5 मीटर, ठीक है। तो इसकी बेल्ट की हम जब कटिंग करते हैं तो सबसे पहले हम पेंचों का नाप लेते हैं, ठीक है। उस पेंचों की लेंथ जो है वो हम लेंगे 30.5 इंचेस, ठीक है। लंबाई हम इतनी लेंगे और पेंचा आपको पता है कि बेसिक साइज़ 7 ही होता है डबल फोल्ड करके, ठीक है। 7 इंच वो हम लेंगे। यहाँ ऊपर से जो हम मेजरमेंट लेंगे नीचे वाली, तो वो हम 10 इंच ज़्यादा लेंगे। 1.5 इंच का मार्क हम इधर लगाएंगे। ये पेंचे के लिए जो इजाफी कपड़ा होता है ना, वो उसका निशान है। अब ये ऊपर से पेंचों का कपड़ा मैं अलग कर दूँगी। ये देखें, ये यहाँ से ये बात जाननी ज़रूरी है कि जैसे हमने 10 इंच का निशान उधर लगाया था, वैसे ही हम 10 इंच का निशान यहाँ पर लगाएंगे, उसकी ऑपोजिट साइड पे, ठीक है। और यहाँ से 1.5 इंच का निशान हम जो पेंचा बढ़ा के रखते हैं उसके लिए हम लगा लेंगे निशान। ये देखें, इस तरह से दोनों निशान हमारे लग चुके हैं, यानी कि इसकी टोटल लेंथ होगी, पेंचे की लेंथ जितनी हमने रखी है उसमें 10 इंच शामिल करके ये उतनी इसकी लेंथ है। यहाँ से यहाँ तक हम सीधी लाइन लगा लेंगे, तो ये हमारी 4 कलियों वाली शलवार जो है वो कट के तैयार हो जाएगी। फिर इसका बेल्ट रह जाएगा जिसकी मेजरमेंट वगैरह मैं आपको बताऊँगी। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम यहाँ से यहाँ तक। ये बहुत इजी मेथड है, जब आप इसे खुद कटिंग करेंगे, ड्राफ्टिंग बनाएंगे, पीछे वाली वीडियोस जाके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी सारी क्लासेस, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हैं, आपने कंप्लीट कोर्स करना है ताकि आपको सिलाई शुरू से ही उसकी बेस समझ में आ जाए। क्योंकि जब हमें किसी चीज़ की ड्राफ्टिंग समझ में आना शुरू हो जाती है, हम कटिंग पे हाथ सीधा कर लेते हैं, तब हमारे लिए सीना और डिज़ाइनिंग करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहता। तो इस वजह से आपने पहले बेसिक चीज़ों की तरफ जाना है, फिर आपने डिज़ाइनिंग वगैरह की तरफ आना है, ताकि कोई भी चीज़ आपके लिए मुश्किल ना रहे। अब यहाँ से मैंने रखा था 10 इंच, ठीक है, रखते हैं 9 इंच। तो यहाँ पे मैं इसको राउंड अबाउट कर लूँगी थोड़ा सा, ताकि ये 9 इंच के अकॉर्डिंग हो जाए और सीधी सिलाई ना आए। राउंड इसको मैं कर लूँगी 1 इंच का निशान लगा के। ये देखें, अब ये कटिंग राउंड हो गई है। यहाँ पे मेरे पास 4 कलियों का कपड़ा है और पेंचे का कपड़ा है। अब मैं आपको बेल्ट की कटिंग करना सिखाती हूँ। बेल्ट की कटिंग की लेंथ जो होती है और चौड़ाई किस हिसाब से रखते हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। 9 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है बेल्ट की, और जो चौड़ाई ली है वो किसी हिसाब से लेते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से आपने शर्ट रख लेनी है, और शर्ट का जो होता है हिप साइज़ वो हमने लेना है, वो आया यहाँ पे 22 इंच। 22 इंच में 2 इंच बढ़ा के मैं रखूँगी, तो ये आ गया 24 इंच। ये बेल्ट की मेजरमेंट होगी, ठीक है। ये 24 इंच इसकी चौड़ाई है और 9 इंच इसकी लंबाई है। अब मैं आपको बताऊँगी कि इलास्टिक हम किस हिसाब से लेंगे। हम इलास्टिक
बेल्ट के हिसाब से लेंगे। जितनी हमारी बेल्ट है यानी 24 इंच, हम इलास्टिक भी इसमें 24 इंच डालेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने जो तरीका बताया था वो हिप साइज़ के अकॉर्डिंग था, वो फार्मूला मैंने यूज़ किया था, तो कई लोगों को समझने में मुश्किल हुई थी। तो ये मैं बिगनर्स के लिए इंतहाई आसान तरीके से आपको बता रही हूँ कि बेल्ट किस हिसाब से आपने काटनी है और इलास्टिक किस हिसाब से रखना है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी की स्टिचिंग की वीडियो ज़रूर देखें। अब ये हमारे पास बेल्ट का कपड़ा है, तो हम करेंगे क्या, ये 2 पीसेस हैं, यहाँ पे एक हिस्से पे हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम ऊपर वाले हिस्से पे एक बखिए की सिलाई लगा लेंगे। जैसा कि ये देखें, एक बखिए की सिलाई लगा ली हुई है। अब मैं इसको क्या करूँगी जी, मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी और इलास्टिक अटैच करने का इंतहाई ज़बरदस्त तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। देखें, इस तरह से इलास्टिक आपने कपड़ा फ़ोल्ड करके रख लेना है, एक ऊपर से रख लेना। इस वीडियो को दोबारा वॉच करके देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। इस तरह से आपने इलास्टिक अटैच करना है और सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखें, सिलाई लगने के बाद इतनी फिनिशिंग आएगी। ये देखें, आपको मैं खोल के दिखाती हूँ। इस तरह से कोई सिलाई नज़र नहीं आती, इतनी परफेक्ट सिलाई लगती है कि यकीन जाने कि बहुत नफासत आती है आपकी सिलाई में। इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो किया करें। ये देखें, अब जब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी तो मुझे ज़रा सी भी इलास्टिक इधर उधर होने का ख़तरा नहीं है, कुछ नहीं है। और सफाई और नफासत अलग से वो इतनी ज़्यादा आती है। जहाँ से हमें लगता है कि कपड़ा ज़्यादा है, इलास्टिक कम है, तो हम इलास्टिक को खींच के उसको बराबर कर लेना है। राउंड अबाउट में सारा इलास्टिक आसानी से लग जाएगा। अब ये देखें, जब इलास्टिक अटैच हो गया है तो फिर मैं इसे धागे काट के अलग कर लूँगी और मैं इसे खींच के एक दूसरे के साथ बराबर कर लूँगी इलास्टिक को, ताकि इलास्टिक हर तरफ से इक्वल आ जाए। और सेंटर पॉइंट के साथ मिला के मैं कंफर्म कर लूँगी कि ये इलास्टिक की बिल्कुल सही पोजीशन है, हर तरफ से इलास्टिक एक जैसा है। ठीक है, ये करने के बाद अब मैं इसके ऊपर से एक सिलाई लगाऊंगी। इसके लिए आपने ये काम करना है कि बखिया फुल साइज़ का कर लेना है। जब इलास्टिक के ऊपर आप सिलाई लगाएंगे तो आप 2 बातों का ख्याल रखेंगे। एक तो ये कि कपड़ा आपने पीछे से पकड़ना है, लेकिन खींचना नहीं है उसको, सिर्फ पकड़ना है। पकड़ के आपने सिलाई लगाते जाना है ताकि सिलाई सीधी आए। दूसरा, आपने फुल साइज़ का बखिया करके इसके ऊपर इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह बहुत खूबसूरती और नफासत आती है। धागे काट के आपने इसको अलग कर लेना है। अब चले मैं आपको बताती हूँ कि शलवार को कौन सा हिस्सा पहले अटैच करना है। ये मेरे पास पोंचों का कपड़ा भी है और 4 कलियाँ भी मौजूद हैं। तो हमने इस तरह से कपड़े को पकड़ना है, पोंचे को दरमियान में, सीधे वाला जो कपड़ा है उसको दरमियान में रख के कलियों का कपड़ा उसके साथ अटैच कर देना है। ये देखें, इस तरह से 2 हिस्से मेरे पास तैयार हो गए हैं। तो अब जब मैं लंबी सिलाइयाँ लगा चुकी हूँ तो अब मैं साइडें इसकी अटैच करूँगी। ये सिलाइयाँ मैंने लगा के आपको इस वजह से नहीं दिखाई क्योंकि मकसद मेरा ये है कि आपको समझ में आ जाए, और सीधी सीधी सिलाइयाँ मैं आपको दिखा के वीडियो लंबी भी नहीं करना चाहती थी और आपका टाइम भी नहीं वेस्ट करना चाहती, और मैं ये चाहती हूँ कि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। देखें, अब सेंटर वाली चीज़ें जोड़ने के बाद मैं इस शलवार को सीधा करूँगी। सीधा करना ही है आपने लाजमी, वरना फिर सिलाई इसकी ख़राब हो जाएगी। आपने इसको सीधा करना है और 2.5 इंच के ऊपर आपने मार्क करना है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ये राउंड अबाउट में अच्छे खासे घेरे वाली शलवार है, तो जब ये पहन होगी तो ये बहुत खूबसूरत लगेगी। 2.5 इंच के ऊपर चाहें तो आप निशान लगा के इसको फ़ोल्ड कर लें या आप डायरेक्ट फ़ोल्ड कर लें। उसके बाद इसके ऊपर एक पिन लगा के इसको फिक्स कर लेना जब तक इसके ऊपर सिलाई नहीं लग जाती। ठीक है, नीचे वाला हिस्सा इसके साथ नहीं अटैच करना, सिर्फ ऊपर वाले हिस्से के ऊपर प्लेट को अटैच करना है। ये देखें, 2.5 इंच के ऊपर इधर से भी मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी और इसके ऊपर पिन अप कर लूँगी। ठीक है, इसको पिन अप करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। देखें, क्लियर वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। यही चीज़ें अगर मैं मशीन के ऊपर बैठ के आपको बताती तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलना था। ये देखें, इस तरह से आपने पीछे भी इसके 2 या 3 प्लेट डाल लेने हैं ताकि पीछे से भी आपको खिंचाव वगैरह महसूस ना हो। ये देखें, ऐसे ही इस तरफ की चुनटे इधर को करनी है, उस तरफ की इधर को करनी है। ठीक है, अब ये देखें, इधर भी चुनट डाल के
मैं इसको फ़िक्स कर लूँगी चुनट को। ये देखें, ये प्लेट हैं जो मैंने डालनी है पीछे। इसके बाद मैं क्या करूँगी, जो मेरी बेल्ट का कपड़ा है इसको मैं इसके साथ अटैच करूँगी। ये देखें, सिलाई के साथ सिलाई मिला के मैं सिलाई लगाऊँगी। और ये सिलाई मैंने कहाँ तक लेके जानी है, जो प्लेट हमने चौड़े वाला 2.5 इंच का डाला था उस तक हमने सिलाई लगानी है। इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी मैं जो सिलाई लगाऊंगी वो मैं प्लेट तक ही लगाऊंगी। ये देखें, अब प्लेट तक मैंने सिलाई लगा ली हुई है। अब क्या चीज़ रह गई है, हमारी आगे वाली चुनट रह गई हैं। उसके लिए हम ये करेंगे कि हम कपड़े की आगे से मेजरमेंट करेंगे कि ये हमारे पास कितना है। अब मैं क्या करूँगी जी, अब मैं सबसे पहले इसको 5 इंच मैंने मेजर कर लिया है और चुनट भी जो मुझे चाहिए वो 5 इंच के ही मुताबिक चाहिए। अब मैं इसमें छोटे प्लेट्स डालूँ या बड़े प्लेट्स डालूँ, लेकिन एक जैसे प्लेट्स डालने हैं आपने। और ये देखें, इसका रुख मैं इधर को कर रही हूँ। जब मैं दूसरी साइड पे प्लेट डालूँगी तो मैं उनका रुख इस वाली साइड पे करूँगी, यानी कि एक दूसरे की तरफ आपने प्लेट्स का रुख करना है। और ये मैं मेजर करके देख लूँगी इंच टेप के साथ कि ये कितना होता है। हमें 5 इंच चाहिए तो ये भी हमारे पास चुनट भी 5 इंच पे ही तैयार होने चाहिए। फिर इसके ऊपर मैं पिनें लगा लूँगी। पिन की मदद से ये हिलेगा नहीं कपड़ा और हमें अटैच करने में आसानी होगी। जैसे जैसे इसके ऊपर सिलाई आती जाएगी मैं पिन्स निकालती जाऊँगी। ये काम आपने करना है। इसी तरह से आपने दूसरी साइड के ऊपर भी रख के मेजर कर लेना है और प्लेट उतने ही डाल लेने हैं। दूसरी साइड पे इसलिए भी इजीली प्लेट हम डाल लेते हैं क्योंकि कपड़ा ज़रा बाउंडिंग में आ जाता है, तो इस वजह से ज़रा आसानी हो जाती है। ऊपर प्लेट भी हमें क्लियर हो जाता है कि हमें इतना इसको चुनट डाल लें। और फिर अगर सिलाई लगाते वक्त प्लेट आपको ज़्यादा लगें, कपड़ा ऊपर से बेल्ट का आपको लगे कि कम है तो प्लेट और डाल लें। अगर आपको लगे कि कपड़ा ऊपर से ज़्यादा है या नीचे से तो फिर आप मैनेज कर सकते हैं। ये देखें, अब इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, जैसे जैसे सिलाई लगती जाएगी वैसे वैसे ही मैं यहाँ से पिनों को रिमूव करती जाऊँगी। लेकिन यहाँ से बड़ी एहतियात से आपने सिलाई लगानी है कि पिन अगर पहले निकाल लें तो प्लेट खुल जाता है, फिर आपने इस बात का ख्याल रखना है। ये तरीका बिगनर्स के लिए पिन लगा के करने वाला। जब बंदा एक्सपर्ट हो जाता है तो फिर उसको ज़रूरत नहीं रहती कि वो पिनें लगा के करे, ठीक है, या पिन्स को अटैच करें। ये छोटी छोटी सी टिप्स बिगनर्स के लिए हैं, आप ज़रूर फॉलो करें, आपको सीने में आसानी रहेगी। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखें, इस तरह से ये प्लेट डल के तैयार हो गई हुई हैं और बहुत खूबसूरत प्लेट्स डली हैं। अब इंशाल्लाह कल की वीडियो में मैं आपके साथ इसके पेंचों का डिज़ाइन शेयर करूंगी जो कि बहुत अच्छा बनेगा और बिगनर्स के लिए ख़ास है क्योंकि इतना सिंपल तरीके से इतना अच्छा डिज़ाइन बनेगा कि आप बना भी सकेंगे और आपको मुश्किल भी कोई नहीं होगी। बहुत ईजी डिज़ाइन है, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। इस वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इसी तरह स्टिचिंग सीखते रहें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। दुआओं में मुझे भी याद रखा करें और हर वीडियो को आप ज़रूर वॉच किया करें क्योंकि इसके ऊपर बहुत मेहनत लगती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।